हेलो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके मैं आंसर आपको बताने जा रही हूँ। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू इंक्रीज द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। सेकंड क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्नों का अनुप्रयोग निम्न में से किस जांच हेतु किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कौन सी एप्लीकेशन होती है जो यूज की जाती है। तो इसका आंसर हमारा उपरोक्त सभी आएगा। इसमें सभी के सभी ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट। थर्ड वन, यू हैव रियलाइज द टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑलवेज क्रिएट ए प्रॉब्लम इन क्लासरूम। अगर आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। हम उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट देख के लगातार उससे एनालिसिस करते रहेंगे। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कठिन अवधारणाओं को समझने संबंधित समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किस प्रकार का यूज किया जाता है। संशोधन। तो इसका जो यूज होगा वो एक्शन रिसर्च होगा। क्लास में हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जो दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा एक्शन होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किन शब्दों को कुछ जोड़े के रूप में दिए गए हैं उन्हें आपको उनका ऑपोजिट देखना है। सबसे पहले देखा है जो क्राइम करता है उसको पनिश मिलती है तो क्राइम का पनिशमेंट सही है। एंटरप्राइज का सफलता सही है। एक्सरसाइज का हेल्थ सही है। जजमेंट का जो जजमेंट होता है वो जज करता है बट यहाँ पे एडवोकेट दिया हुआ है तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जजमेंट का एडवोकेट। ये इसका इनकरेक्ट है। नाउ 7 जो 6 क्वेश्चन है आपका एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो आपको ये DI दी गई है इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 400। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में। स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून से पहले लेकिन 11 जून के बाद है। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक सम वैल्यू पूछी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 14 होगा। ये 14 आंसर बिल्कुल करेक्ट है अगर आप देख लेना। एंड 8वां जो क्वेश्चन है ये हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें इनकरेक्ट सीरीज़ पूछी गई है। तो आप लोग जब भी आगे जैसे 94 या आगे से सीरीज़ को चलाते जाओगे तो उसकी जो इनकरेक्ट सीरीज़ है वो कौन सी होगी। 125 इज़ इनकरेक्ट सीरीज़। इसका जो आंसर होगा वो 125 होगा। तो जिसका भी आंसर है वो आप चेक कर लेना। 9th नंबर क्वेश्चन है यदि हवा को हरा कहा जाता है तो हरे को लाल कहा जाता है। अब बस यहीं से डायरेक्ट देखिए घास का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो आप ग्रीन को क्या कह रहे हो यहाँ पे, रेड कह रहे हो। तो इसका आंसर रेड सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है जैसे आपसे इसमें रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। P इज नेफ्यू ऑफ Q कैन बी रिप्रेजेंटेड है। ऐसा कौन सा रिलेशन होगा इनमें से जो यह दर्शाता है कि P है वो नेफ्यू है Q का। तो इसका आंसर हम B होगा। P डिवाइडेड Q, P डिवाइडेड R प्लस Q। तो इसका आंसर होगा वो। अब 11 नंबर क्वेश्चन यह भी रीजनिंग का है। इसमें भी आपसे पूछा गया है जो इसका आंसर होगा हमारा P होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि सभी टीचिंग आर्ट है और ड्राइंग्स आर ऑल्सो एन आर्ट। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा C, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड नॉर सेकंड इज करेक्ट। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर वाईफाई एंड वाईमैक्स टेक्निक के लिए जो सही कथन है उसका आंसर होगा। तो ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड 40 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ये है हमारा सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले यूनिट, फिर इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम, उसके बाद हमारा एक्सेप्टेंस आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो A होगा। एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग रैंकिंग स्केल क्वेश्चन आस्क द। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा रैंक करेंगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स इन ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंस। उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसी के ऑर्डर में उसको हम उस आइटम्स को हम लिस्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा B।
एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करना है, तो इसका आंसर होगा, आपने देखा है सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल होता है, गोल सीक होता है, तीनों के तीनों एक ही डेटा टाइप के अंदर होता है, बट जो पोर्ट्रेट है वो अलग से है, तो ये इसका जो आंसर होगा पोर्ट्रेट होगा। नेक्स्ट वन इज़ गटर, गटर इज़ अ मार्जिन, सो दिस आंसर इज़ अ मार्जिन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन। एंड नेक्स्ट वन इज़ ईमेल प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप लोग जो भी उनके मेल है उनको आप लोग एक्सचेंज करते हो, तो इसके लिए SMTP का यूज़ होता है। इसका गटर मार्जिन है, गटर एक मार्जिन है, तो इसका आंसर मार्जिन होगा। ईमेल प्रोटोकॉल के लिए हमेशा SMTP का यूज़ किया जाता है, तो 18 नंबर का SMTP आंसर होगा। जो 19 नंबर है क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा B नंबर, -+FA* डिवाइडेड BC एक्सपोनेंट DE, ये होगा इसका आंसर B नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशन डेटा, रिलेशन डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा का यूज किया जाता है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 21, अ टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन, जो टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो हमारे रोम के अंदर होता है, तो इसका आंसर हमारा रोम होगा। वट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक, पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जो यूज किया जाता है बेसिक टेक्निक होती है वो हमारी ऑल ऑफ द अबव, इसमें जो भी दी हुई है सारी की सारी बेसिक टेक्निक है। 21 का जो आंसर होगा वो है व्हाट शुड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉप डजंट कॉज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ द स्टैक, दिस आंसर वन इज 10। एंड नेक्स्ट वन 24, इन इफ SQL कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इज एग्जीक्यूटेड इन रिलेशन एम्प्लॉय हैविंग, तो इसके लिए हमारा जो होगा वो ऑल एंड टपल्स का यूज होगा, इसका आंसर हमारा ऑल एंड टपल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सुपर की इन रिलेशन अलजेब्रा, तो इसका आंसर हमारा होगा VWXZ, बिल्कुल राइट आंसर है। 26 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा होगा ओनली थर्ड इज करेक्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। डेकोरेटिव MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम वर्ड आर्ट बोलते हैं, तो इसका आंसर वर्ड आर्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फर्स्ट जनरेशन, तो इसका आंसर होगा PDP-11। PDP-11 एक सुपर कंप्यूटर है जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ ही नहीं हुआ था। एंड व्हाट इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप, फ्लॉट, रियल डेटा टाइप के कौन कौन से टाइप है, तो इसके हमारे तीनों ही डेटा टाइप होंगे। क्वेश्चन 29 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल, 3 आर करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ नॉट सुटेबल फॉर रीअरेंज, मोस्ट सुटेबल फॉर रीअरेंज स्लाइड इन MS PowerPoint, आंसर स्लाइड शॉर्टर इज बेस्ट, आंसर इज दैट, सो स्लाइड शॉर्टर इसका सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू एनिमेशन, एनिमेशन से रिलेटेड नहीं है तो वो होगा हमारा MPEG, ये हमारे एनिमेशन से रिलेटेड नहीं है। एंड INT फाइल जो है हमारी, INT फाइल विंडो 95 में, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल इज इन INT फाइल इन विंडोज़ 95। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 33 का आंसर होगा, पाइथन लैंग्वेज के लिए कौन सा सही नहीं है, तो XYZP इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ये सही नहीं है पाइथन लैंग्वेज के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज इन कॉन्टेक्स्ट विद रिलेशनल अलजेब्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर के लिए हमारा आंसर केवल 1 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द मेमोरी प्रोसेसर की जो गति बढ़ाने के लिए या न्यूनतम करने के लिए जो यूज किया जाता है उसका आंसर होगा हमारा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इज राइट आंसर। एंड टू मेंटेन मटेरियलाइज व्यू इन RDBMS के लिए, इसके लिए हमारा होगा नन। आइडेंटिफाई ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज बाय हैकर्स टू मेक फ्री, इसका आंसर होगा हमारा फ्रैकिंग, फ्रैकिंग इज करेक्ट आंसर। विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल, तो इसका आंसर होगा स्टार्ट,
स्टार्ट हमारे वायरस लाइफ साइकिल में इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन 39 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा फॉर, एंड इसका होगा लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर इज ड्रम प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। 40 का आंसर होगा बी। एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी कार्ड एसडी एंड एमएमसी इज सिक्योर डेटा एंड मेमोरी मैनेजमेंट डेटा। इसका आंसर होगा बी। एंड 43 का आंसर है ब्लैक होल इज इन डीएफ फ्रीजर। इसका यूज होता है ऐसा डेटा स्टोर जिसमें केवल बाह्य प्रवाह होता है, डेटा विच ओनली इन बाउंड फ्लॉज, जिसके अंदर सिर्फ बाउंड फ्लॉज होता है। इसका आंसर होगा बाउंड फ्लॉज। 44 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर एंड इससे रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्टर से। इसका जो हमारा आंसर होगा टू स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट जॉब क्यू, स्पूलर आंसर होगा। एंड MS पावर पॉइंट वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट, एंड स्टार्टिंग से जो भी स्लाइड शो करंट के लिए रन करने के लिए शॉर्टकट्स F5 एंड शिफ्ट प्लस F5। दिस आंसर 1 इज करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट। इसका आंसर होगा व्यू। व्यू इज नॉट ए फिजिकली एग्जिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का सॉफ्टवेयर नहीं है। कोकोमा मॉडल इज द करेक्ट आंसर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन लॉजिक ऑफ 2 इनपुट लाइन्स। एंड इसका जो आंसर होगा हमारा मल्टीप्लेक्सर। 51 का आंसर होगा ए मल्टीप्लेक्सर। 52 का आंसर होगा दिए गए बाइनरी सर्च ट्री में विचार करें, अगर रूट नोड को डिलीट कर दिया जाए 50 को, तो जो हमारा नेक्स्ट रूट नोड होगा वो होगा 30 एंड 63। इसका आंसर होगा MS एक्सेल में LCM 5735 का LCM होगा वो 35 होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो फॉलोइंग बैंकिंग सेक्टर में जो यूज किया जाता है वो MICR यूज किया जाता है। PTR डेटा पॉइंटर का जो आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर नंबर बी स्टार PTR प्लस प्लस, ये आंसर इसका सही होगा। एंड 60 का आंसर टपल रिलेशन कैलकुलेशंस, इसका आंसर होगा ए पी। एंड 61 का जो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ये होगा। 62 का जो आंसर होगा वाईफाई हैकिंग के लिए एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द नॉट ए SQL का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्यूबेस। क्यूबेस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नो SQL। एंड एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमें अलर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है, तो इसका आंसर होगा रूटकिट। रूटकिट हमें एडमिनिस्ट्रेट करता है। FTP 3 प्रकार के काम जो करता है उसमें से है फर्स्ट ट्रांसमिशन मोड का काम होता है वो FTP का होता है, तो इसका जो आंसर होगा FTP इज द करेक्ट आंसर। IP एड्रेस पहली 8 बिट जो भी ट्रांसफ़र करती है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रिसीवर पैकेट को अस्वीकार कर देता है, मतलब रिसीवर पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, तो इसका आंसर होगा ए। रिलेशनल जो मिनिमल सुपर की होती है उसका आंसर होगा कैंडिडेट की इज करेक्ट आंसर। एंड 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन ही तो सभी के सभी ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, बट RAR इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडियो फाइल। एंड विच ऑफ द टेस्टिंग इज एक ऐसी टेस्टिंग जो हैवीली टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो दैट इज़ अ गोरिल्ला टेस्टिंग। Excel 2016 you want to insert 3 column between column D और H, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सबसे पहले हम H को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट कर देंगे, इसका आंसर होगा B। और कॉमनली यूज होता है वेब पेज के लिए, इसका आंसर होगा HTTP इज ए करेक्ट आंसर। एंड टू फर्स्ट जो हमारा सिस्टम एनालिसिस का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। द फर्स्ट स्टेप टू द सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज़ टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन की नीड। एंड 76 इज SQL इज एग्रीगेट फंक्शन के AVG यूज होता है। इसका जो आंसर है 77 का 3NF आएगा। एंड जो शेयर सिंगल जो ऑब्जेक्ट को शेयर करता है एक ही टाइम में, तो रेज कंडीशन होती है, इसका रेज कंडीशन आंसर आएगा। 79 का जो आंसर है वो हमारा 5 है। एंड 80 का जो आंसर है वो हमारा
होगा ये वाला इनकरेक्ट है, लास्ट नेम इज़ गैलर, दैट इज़ इनकरेक्ट। जो सॉफ्टवेयर की जो जटिलता को नापता है तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा लाइन ऑफ कोड। जितनी लाइन ऑफ कोड होगी उतना ही हमारा सॉफ्टवेयर हार्ड होगा, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट। एंड हाउ मैनी स्टेट्स आर प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्टेट्स होती है वो 5 होती है, तो 5 इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड मास्टर ऑपरेशन। जो मास्टर व्यू ऑप्शन इज़ नॉट, दैट इज़ अ आउटलाइन इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। 86 का जो आंसर होगा वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने के लिए यूज़ होगा, तो ये सही आंसर है। 87 का जो आंसर है वो है हमारा एक्शन स्टॉप। एक्शन स्टॉप इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इसका जो आंसर होगा 89 का, टू एक्ट हैकिंग एंड कंप्यूटर सिस्टम फॉर फिजिकली, जो सोशली कंप्यूटर सिस्टम में हैक करने का काम करता है उसको हैक्टिविज्म बोला जाता है। एंड 90 का जो हाईएस्ट लार्जेस्ट यूनिट है दैट इज़ अ टेराबाइट इज़ करेक्ट आंसर। 91 इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफर्ड इन इंक्रिप्शन, दैट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट। एंड इसके अंदर 92 के अंदर हमारी सभी हैं वो सही हैं, बोथ 1 सेकेंड, दैट इज़ अ करेक्ट। इसका आंसर होगा बुकमार्क इज़ करेक्ट आंसर। एंड इसमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। चेकसम का यूज किया जाता है एरर को चेक करने के लिए, सही है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड पेयर ऑफ स्कीमा के लिए वैलिड पेयर होता है ड्रॉप एंड अल्टर। 97 का सेंट सेरिफ फॉन्ट होता है वो होगा हमारा एरियल। इसका जो आंसर होगा हमारा ए होगा, ए इज़ 11, सी इज़ 10। एंड 99 का जो आंसर होगा वो होगा हमारे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 100, नेटवर्क लेयर इज़ यूज्ड फॉर पैकेट फिल्टर, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन, उसके आंसर। तो आप लोग अपने क्वेश्चन और आंसर मिला लीजिएगा 100 में से कितने बन रहे हैं। एंड